तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th के। हम लोग देख रहे थे क्लास 9th में हम लोग देख चुके हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का टॉपिक में हम लोग देखेंगे ज्यामिति। ज्यामिति देखेंगे, ज्यामिति चैप्टर चलिए शुरू करते हैं। ज्यामिति चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे, ज्यामिति चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इसका परिभाषा है, कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को समझ लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालते हैं यूक्लिड की ज्यामिति। चैप्टर का नाम है आप लोग का यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की ज्यामिति का भूमिका, यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका, ठीक है ना। चैप्टर के नाम हम लोग का यही है, यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका, तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका में लिखेंगे इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। तो यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका है तो इंट्रोडक्शन यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर ज्यामिति होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर ज्यामिति, देखिए यहाँ पर ज्यामिति, यहाँ में दो शब्द है, जय मतलब होता है, जया मतलब होता है पृथ्वी या भूमि। इसका अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि, ठीक है ना। जया मतलब पृथ्वी या भूमि। देखिए इसका मतलब यहाँ एक ठो है और यहाँ एक ठो शब्द बना है मिति। मिति का मतलब होता है मापना। तो इसी से जया जो मिति से क्या बना है, ज्यामिति। तो जया मतलब क्या होता है पृथ्वी या भूमि और मिति मतलब होता है मापना। ऐसे ही इसका इंग्लिश होगा, इंग्लिश में देखिए समझिए ज्योमेट्री, GOMETRY। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी दो वर्ड से बना है। देखिए एक तो बना है जियो, तो जियो का अर्थ यही होगा जो भी बोले हैं पृथ्वी या भूमि। दूसरा अर्थ इसका क्या हो जाएगा मेट्री, METRY। मेट्री का मतलब होता है इसमें भी मापना, समझ गए ना। तो यही हमारा क्या है, ज्यामिति है। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे, बढ़िया से ना। यूक्लिड की ज्यामिति का भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो ज्यामिति जया जो मिति से बना था, जया मतलब होता है पृथ्वी या भूमि, मिति मतलब होता है मापना। ऐसे ही इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे ज्योमेट्री। जियो मतलब वही होगा पृथ्वी या भूमि और मेट्री का मतलब क्या चीज होता है, मापना। तो इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसका हम लोग पहले परिभाषा सुन देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे, ये आप लोग को थोड़ा ज्योमेट्री इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, थोड़ा सा और इधर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, नजदीक में यहाँ से लिख दे रहे हैं GEOMETRY। अब दिखाई दे रहा होगा पूरा ज्योमेट्री, हाँ देखिए पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। उधर थोड़ा लिखा गया है, कैमरा उधर नहीं पहुंच रहा है। तो हम लोग देखेंगे यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका मतलब ज्यामिति मतलब समझ गए, जया मतलब क्या होता है पृथ्वी या भूमि, मिति मतलब मापना। ऐसा ही इसका अंग्रेजी में ज्योमेट्री मतलब जियो मतलब पृथ्वी या भूमि और मेट्री मतलब मापना। चलिए इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना।
इसको हम मिटा रहे हैं, तो इसको हम मिटाएंगे। इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब परिभाषा इसका हम लोग देखेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होगा। चलिए इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। चलिए लिखेंगे हम डिफिनीशन इसका लिखेंगे कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है। चलिए यहाँ से लिख रहे हैं, आप लोग नोट करिएगा। ज्यामिति गणित की वह शाखा है, ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृति, वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय, देखिए ये आकृतियों नहीं दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है ना, इसको हम नीचे से लिख देना है। ज्यामितीय तक दिखाई दे रहा है ना, इधर भी दिखाई दे रहा है ज्यामितीय। एक सेकंड रुकिए। ज्यामितीय, देखिए ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों बिंदु रेखा, क्या होगा, ज्यामितीय आकृति क्या होगा, बिंदु रेखा त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज वृत्त आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन पूरा है यार, इसको इधर लिखे, ठीक है। अध्ययन किया जाता है, उसे ज्यामिति कहते हैं, उसे ज्यामिति कहते हैं। देखिए ज्यामिति की परिभाषा ये लिखिए, ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों बिंदु रेखा त्रिभुज वृत्त आदि के बारे में, यहाँ एक काम करिए, यहाँ एक चीज हो रही है, यहाँ लिखेंगे आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसको मिटा आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ज्यामिति कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखिए ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों बिंदु रेखा त्रिभुज वृत्त आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ज्यामिति कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो गणित के यहीं पर है। अब देखिए, अब हम लोग इसमें समझेंगे थोड़ा
इसमें समझिए कि ज्यामिति का प्रयोग कब हुआ था। ज्यामिति का प्रयोग आज से 2500 ईसा पूर्व पहले हुआ था। कितना? 2500 ईसा पूर्व पहले हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था। मिस्र और बेबीलोनिया में, मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था। ठीक, मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था। मिस्र और बेबीलोनिया में इसका उपयोग काहे के लिए किया गया? तो वहाँ गोदाम वोदाम बनाने के लिए, रूम वूम और कोई चीज़ मेजर करने के लिए सबसे पहले वहीं पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके ज्यामिति का उपयोग पहले मिस्र और बेबीलोनिया के लोग ही करते थे। तो कब हुआ था? आज से 2500 ईसा पूर्व पहले हुआ था। आज से 2500 ईसा पूर्व पहले हुआ था। और वहाँ के यूनान क्या थे? वहाँ के यूनान ग्रीक थे। यूनान कहाँ के थे? ग्रीक के थे। तो हम लोग का जो यूक्लिड जो चैप्टर है, तो यूक्लिड जो चैप्टर हम लोग को दिया है, यूक्लिड क्या था? यूनान के एक वैज्ञानिक था। एक वैज्ञानिक के नाम पर एक चैप्टर है, यूक्लिड की ज्यामिति का भूमिका। तो एक वैज्ञानिक के नाम पर एक चैप्टर है। तो यूक्लिड कहाँ के थे? नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं साइड में, याद रहेगा। यूक्लिड कहाँ के थे? तो यूनान के थे। यूनान के क्या थे? वैज्ञानिक थे। यूनान के वैज्ञानिक। ये कहाँ के थे? यूक्लिड यूनान के थे। इन्होंने एक किताब लिखा है, द एलिमेंट्स एक किताब है इनका यूक्लिड का। उसमें ये अपने बारे में सब कुछ बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ बताए हैं। धीरे धीरे इसका क्या होने लगा? इसका उपयोग होने लगा। धीरे धीरे ज्यामिति के ऐसे ही बढ़ते बढ़ते इसका उपयोग होने लगा। उसके बाद इसका उपयोग होने लगा। उपयोग होने के बाद में यूनान के थे। यूनान के बाद में इसका एक व्यापारी था। पहले एक गणितज्ञ जो इसके बारे में जिसका रुचि हुआ, उसका क्या था? वो एक व्यापारी था। वो व्यापारी इतना ना पैसा कमा लिया, पैसा कमाकर बाहर के देशों में घूमने गया। तो ज्यामिति के बारे में उसको पता लगा, तो ज्यामिति के बारे में अध्ययन किया। उसको बोला जाता है थेल्स का नाम आप लोग सुने होंगे। ये थेल्स बाद में व्यापारी से क्या बन गया? थेल्स बन गया। थेल्स का प्रिय चेला क्या है? पाइथागोरस। तो बाद में धीरे धीरे क्या होगा? इसका हम लोग भी उपयोग करने लगे। लेकिन सबसे पहले इसको ये कहाँ के लोग यूज करते थे? मिस्र और बेबीलोनिया के। तो इसके लिए क्या, एक व्यापारी था, व्यापारी एक घूमते गया तो देखा यहाँ पर, तो इसको इसमें इंटरेस्ट आ गया। तो इसके बारे में पढ़ा, अध्ययन करके धीरे धीरे आया। तो हम लोग भी उससे क्या हुआ? उससे सीखे, और सीख कर वहाँ से हम लोग भी इसका यूज करना चालू कर दिया। और यूनान क्या था? यूनान एक गणितज्ञ था। तो इसके बारे में हम लोग हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। लेक्चर लंबा हो जाएगा, कितना लेक्चर देंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग आ रहे हैं। चलिए, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। एक सेकंड, थोड़ा कैमरा ठीक करने दीजिए हमको। थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, ठीक है ना, अभी दिखाई देगा अब। अच्छा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम इसको मिटा रहे हैं आगे। फिर इसके बारे में इसका कुछ परिभाषा है। उस परिभाषा को बाद में धीरे धीरे क्या किया? धीरे धीरे उसको कुछ इतना ना परिभाषा हो गया, उस परिभाषा को क्या किया? धीरे धीरे अपरिभाषित मान लिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इसका परिभाषा। इसको देखेंगे, ठोसाकार को स्थिति में कुछ परिभाषा है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग को जो परिभाषा है उसको हम लोग देखेंगे। कुछ आपका पॉइंट्स दिया है। तो यही इतना था इसके बारे में, ज्योमेट्री के बारे में। आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, जो जो पॉइंट आएगा बताते जाएंगे। ये आप लोग को परिभाषा है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं। विषय में देखिए कुछ परिभाषा दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। कुछ परिभाषा दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। जिसमें देखिए कुछ परिभाषा दिया है, जिसमें एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता।
देखिए दिया है, ये आप लोग को बुक में दिया है, कह रहा है कि एक बिंदु वह है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता। समझ गए ना? ऐसे से कुछ परिभाषा दिया, उस परिभाषा से बहुत सारे परिभाषा बनेगा। मतलब ठोस वस्तु है, इसमें देखिए एक ब्रीथ है, क्या ठोस से हुआ ना, ऐसे ऐसे परिभाषा में बहुत सारा परिभाषा बनेगा। इसलिए ऐसे बाद में ऐसे जो परिभाषा बनते गए तो यूक्लिड इसको क्या मान लिया, अपरिभाषित मान लिया। चलिए और लिखते हैं, देखते हैं। चलिए 1 नंबर हुआ, 2 नंबर चलिए इसका देखते हैं। 2 नंबर में दिया है, 2 नंबर में दे रहा है कि एक रेखा चौड़ाई नहीं है, केवल लंबाई होती है। 2 नंबर में बोल रहा है कि एक रेखा का चौड़ाई नहीं होती है, एक रेखा की चौड़ाई नहीं होती है, एक रेखा की चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है, नहीं होती है, केवल लंबाई 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 होती है। देखिए 1 नंबर में बोला कि एक बिंदु का वह भाग है जिसका कोई भाग नहीं होता, तो बिंदु क्या होगा, बिंदु यही होगा ना। जिंदगी एक हल्का सा पेंसिल का नोक ले लीजिए, यही होगा ना, हल्का सा। तो बोल रहा है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, तो इसका कोई भाग है का, कोई भाग नहीं है। ऐसे ही देखिए एक रेखा का चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती। तो जब इसको आप परिभाषित करे चलेंगे तो एक रेखा का, जब देखिए एक रेखा का केवल चौड़ाई इसका है का, नहीं है ना। जब इसको परिभाषित आप करने चलेंगे, और देखिए ना 3 नंबर देखते हैं, इसको बता देंगे। 3 नंबर चलिए इसका नोट करते हैं, ये कुछ पॉइंट्स आपको बुक में दिए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर में दिया है, 3 नंबर में दिया है कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। 4 नंबर चलिए देखते हैं। 4 नंबर में दे रहा है, 4 नंबर में देख रहा है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो सवय पर बिंदुओं के साथ सवय पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है, सवय के साथ बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है, 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 सपाट रूप में स्थित होती है। चलिए इसका 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में दे रहा है, देखिए बुक है, 5 नंबर में बोल रहा है कि एक पृष्ठ वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। कह रहा है 5 नंबर में कि एक पृष्ठ के समझते हैं ना, सरफेस SUR
FAC सरफेस। एक पृष्ठ वह है, एक पृष्ठ बोल रहा है कि एक पृष्ठ वह है, एक पृष्ठ वह है जिसका जिसका केवल जिसका केवल जिसका केवल जिसका केवल एक पृष्ठ वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, 7 ऐसे 7 ठो परिभाषा दिए हैं, समझ गया ना। देखिए 5 ठो में, देखिए 5 ठो पहले बोल रहा है कि एक बिंदु का वह भाग है जिसका कोई भाग नहीं होता है। तो एक चीज बताए ना कि एक बिंदु को दर्शाने के लिए आप क्या करिए, वो पेंसिल का नोक ले लीजिए, वो व्हाइट पेपर ले लीजिए, उस पर हल्का सा गिराइए, ये होगा ना। तो वही बोल रहा है कि एक बिंदु का वह भाग जिसका कोई भाग नहीं होता है। तो मान के चलिए बिंदु का कोई भाग, जैसे हम दूसरा बोल रहा है कि एक रेखा का चौड़ाई नहीं होता है, केवल लंबाई होता है। बात सही है, लेकिन इस लंबाई को जो परिभाषित करने चलिएगा तो बहुत सारे परिभाषा होते जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, तो आप लोग को पता है कि रेखा जो बना होता है हम लोग क्या है, बिंदुओं के संग्रह से रेखा बनता है। जैसे हम देखिए डॉट 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 करिएगा, इसी पर भी दीजिएगा तो यही क्या है, रेखा है। तो रेखा जो बनता है क्या है, बिंदुओं के समूह से एक रेखा का निर्माण होता है। तब जब इसको आप परिभाषित करने चलिएगा तो इसमें चलिए, इसमें परिभाषित जैसे बोल रहा है कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, तो एक रेखा के एक मान के चलिए एक रेखा है, देखिए तो हम बताए ना कि बिंदुओं के समूह से क्या बनता था, ये रेखा हो गया। जब इसको परिभाषित करने चलिएगा तो इसमें बहुत सारे बिंदुओं का संग्रह है, तो कितना को आप परिभाषित करेंगे, तो आपको इसमें बिंदु को परिभाषित करना पड़ेगा, रेखा को परिभाषित करना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें बिंदु है, जो रेखा का निर्माण हो रहा है बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर हो रहा है। तो क्या इसको परिभाषित करना संभव है, हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे हम देखिए 4 नंबर का एक सीधी रेखा, ऐसी रेखा है जो सवय पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। तो बिल्कुल बात समझ है, एक रेखा जो अपने बिंदुओं के संग्रह के साथ क्या होता है, सवय पर सपाट रूप से स्थित होता है। तो क्या इसको परिभाषित करना संभव है, बहुत सारे ऐसे आप जब परिभाषित करने चलिएगा ना तो इसमें बिंदु को परिभाषित करना पड़ेगा, रेखा को परिभाषित करना पड़ेगा, फिर बहुत सारे बिंदु है तो कितना इसमें करेंगे। इसलिए ऐसा जितना जो भी दिया है ऐसे परिभाषा को हम लोग क्या अपरिभाषित मान लिया। कौन मान लिया, यूक्लिड मान लिया अपरिभाषित, मतलब इसको परिभाषित करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप लोग नोट करिए, 5 ठो है और 2 ठो है, उसको भी हम लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए और 2 ठो है लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए, हम मिटा के लिखेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि एक बिंदु का वह भाग है जिसका कोई भाग नहीं होता है, एक रेखा का चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है, एक रेखा के सिरे से बिंदु होते हैं, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो सवय पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, एक पृष्ठ वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। नोट कर लीजिए, 5 ठो और है, क्योंकि देखिए इसको परिभाषित करने चलेंगे ना तो बहुत सारा परिभाषा बनते जाएगा, समझ रहे ना। एक बार सीधी रेखा, और रेखा को आप कैसे परिभाषित, ये देख रहे हैं ना, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर रेखा बनता है, कितना बिंदु को, इसलिए ऐसे परिभाषा को ऐसे पॉइंट को क्या मान लिए, अपरिभाषित मान लिए, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो अब इसका हम 6 और 7 लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर से मिटा रहे हैं, 6 और 7 हम लिख दे रहे हैं। चलिए 6 नंबर और 7 नंबर देखिए, 6 और 7 देखेंगे, इसका 5 तक तो हो गया ना, 6 और 7 देखेंगे। चलिए 6 नंबर और 7 नंबर हम लोग देखते हैं, 6 नंबर और 7 नंबर हम देखेंगे। 6 नंबर और 7 नंबर हम देखेंगे। चलिए हम 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर बोल रहे हैं, 5 तक हो गया ना, 6 नंबर देखिए लिख रहे हैं। 6 नंबर बोल रहा है कि पृष्ठ, 6 नंबर बोल रहा है कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, पृष्ठ के किनारे
पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, रेखाएं पृष्ठ के किनारे, किनारे का मतलब समझते हैं ना, एज, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। 7 नंबर में बोल रहा है कि एक समतल पृष्ठ, 7 नंबर देखिए, एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ है जो सवय पर सीधी रेखाओं के साथ, जो सवय पर सीधी रेखाओं के साथ, सवय पर सीधी रेखाओं के साथ, सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, सपाट रूप से स्थित होती है, सपाट रूप से स्थित होती है। देख रहे हैं ना, तो ये 7 तो दिया था आप लोगों को, कुछ परिभाषा दिया था जिसको अपरिभाषित, इसमें भी परिभाषित करने, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, तो किनारा को परिभाषित करिए, पृष्ठ को करिए, रेखाएं को करिए, संभव है नहीं है, इसीलिए इस सब को क्या मान लिया, इस सबको अपरिभाषित मान लिया गया, अपरिभाषित है, समझ गए ना, अपरिभाषित है, क्या है, अपरिभाषित है। तो यही था आज के वीडियो में, इतना ही रहने दे रहे हैं, वीडियो लंबा हो गया, ठीक है ना, वीडियो लंबा हो गया, ये पार्ट 1 आप लोग का है। अब कल हम लोग फिर देखेंगे इसका, हम लोग कल चालू करेंगे इसमें, ठीक है ना, कल हम लोग चालू करेंगे इसका कथन, उसमें आप लोग को पढ़ना है अभिगृहित और अभिधारणा। तो कुछ अभिगृहित दिया है, कुछ अभिधारणा दिया है। अभिगृहित मतलब कुछ सत्य बात होता है जिसको हम लोग प्रूफ करने की जरूरत, सत्यता करने के लिए, साबित करने की जरूरत नहीं होता है। अभिधारणा जो होता है, जो ज्योमेट्री में होता है, उसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। तो कल हम देखेंगे आगे की वीडियो में। आप लोग को वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर बताइए। हमारा यूट्यूब चैनल के नाम है सिंघन क्लासेस, SINGHAN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर आप लोग को मिलेगा। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में।